अल-फातिहा अला रूहिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहिल किराम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्ली अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह नअबुदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबील करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज पर रौनक अफरोज़ इज़्ज़त माब मुअज़्ज़म व मुकर्रम अम्मे मोहतरम हुजूर क़िबला सैयद खालिद अशरफ साहब मदज़ल्लहुल आली और दूसरी जानिब हमारे मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हज़रत क़िबला सैयद निज़ाम अशरफ साहब मदज़ल्लहुल आली जिन्हें हम सब इमाम साहब कहते हैं, और स्टेज पर दीगर उलमाए ज़वील एहतराम, मसाजिद के अइम्मा किराम और दूर व नज़दीक से आए हुए प्यारे प्यारे सुन्नी मुसलमान। आइए सबसे पहले पूरे हुजूर क़ल्ब के साथ अपने क़ल्ब को इश्क़ व मोहब्बत से सरशार करके मदीने की पुरबहार गलियों का तसव्वुर करके गुंबदे खजरा के हसीन तसव्वुरात में खोकर
ताजदार मदीना राहत क़ल्ब व सीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुजूर मोहब्बत से झूम झूम कर पूरी दयानतदारी के साथ दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बिन तुसल्ली अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार और बावाज़े बुलंद जी लगा के दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बिन तुसल्ली अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार और मोहब्बत से नबी और आले नबी पर दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सलातुम व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह सलातुम व सलामुन अलैका या नबी अल्लाह। माशाअल्लाह, ये अहले मोहब्बत का मोहब्बतों से मामूर मजमा अपनी मोहब्बतों का नजराना पेश करने के लिए हुजूर अशरफुल उलमा की बारगाह में हाजिर आया है। ये फ़कीर अशरफी दिल की गहराइयों से आप सबको मुबारकबाद देता है और दुआ करता है कि मौला करीम मोहब्बतों के साथ इस महफिल में आप सबका आना कबूल फरमाए और इस महफिल की बरकतें नेमतें आपको और आपकी नस्लों को अता फरमाए। माशाअल्लाह, हमने नबी की बारगाह में दरूद पाक पढ़ा। रब के फज़ल से ये सआदत हमें अब भी मिली और मिलती रहती है। ये दरूद पाक हमने पढ़ लिया तो फिक्र को ताजगी मिल गई है। दरूद पाक पढ़ लिया, ज़हन को पाकीज़गी मिल गई है। दरूद पाक पढ़ लिया, ज़बान को तहारत मिल गई। दरूद पाक पढ़ लिया, लबों को हलावत मिल गई। दरूद पाक पढ़ लिया, कल्ब को इस्तकामत मिल गया। और दरूद पाक पढ़ लिया, जिंदगी को जिंदगी मिल गई। ये अजीम नेमत है प्यारे, जो अल्लाह ने अपने महबूब के सदक़े अपने महबूब की उम्मत को अता फरमाया। ये जो हमारे उलमा, मशाइखीन, अकाबरीन, औलियाए दीन हमसे कहते हैं, हमारी तरबियत इस तरह फरमाते हैं, वो कहते हैं कि सुनो, जब किसी अच्छे काम की इब्तिदा करो दरूद पाक पढ़ लिया करो, फिर उस अच्छे काम की इंतहा करो दरूद पाक पढ़ लिया करो। अरे किसी गम में मुब्तला हो जाओ दरूद पाक पढ़ लिया करो, फिर खुशी मयस्सर आ जाए दरूद पाक पढ़ लिया करो। अरे कुछ भूल जाओ दरूद पाक पढ़ लिया करो, फिर याद आ जाए दरूद पाक पढ़ लिया करो। अरे कोई यतीम बच्चा नजर आए, सर पे शफकत का हाथ रखो और रख कर दरूद पढ़ लिया करो। ये जो हमारे मशाइखीन, उलमा, अकाबरीन, औलियाए दीन हमारी तरबियत इस तरह फरमाते हैं, ये लोग नादान नहीं हैं। नादान होते तो रब की बारगाह में मकबूल होते। ये बड़े होशियार लोग हैं जो हमसे कहते हैं कि सुनो, रब की बारगाह में दुआ करनी है, अपनी इल्तिजाओं को रखना है, अपनी तमन्नाओं को पेश करना है, अपनी आरजुओं को रब की बारगाह में, रब के हुजूर में पेश करना है। तो सुनो, दुआ करने से पहले दुरूद पढ़ लिया करो। जब दुरूद पढ़ चुको तो दुआ कर लिया करो, और फिर जब दुआ कर चुको तो फिर दरूद पढ़ लिया करो। ये जो तरतीब हमें अता करते हैं, हमें ऐसा समझाते हैं, ये लोग नादान नहीं। क्यों? इसलिए कि जब एक मोमिन की जबान से दरूद के कलमात निकलते हैं, जैसे ही दरूद पढ़ना आप शुरू करते हैं, कलमात जारी होते हैं ना, तो आसमानों से फरिश्ते उतर पड़ते हैं।
और आपकी ज़बान से निकले हुए दरूद के हर कलमात को बटोर लेते हैं, चुन लेते हैं, उठा लेते हैं। तो तरतीब क्या दी कि जब फरिश्ते आसमानों से दरूद के कलमात उठाने आए तो चाहे इधर से उठाएं, चाहे इधर से उठाएं, जिधर से उठाएं, दो दरूदों की आगोश में साथ में रखी हुई तुम्हारी दुआ भी उठती चली जाए। देखिए, दरूद पाक तो आज बहुत कसरत से पढ़नी है आपको, क्योंकि हुजूर अशरफुल उलमा की याद भी मनाना है और दरूद पढ़ पढ़ के इसका सवाब भी उन तक पहुंचाना है। तो जब आप दरूद पाक की अजमत को इस नहज से समझे तो ज़रा एक बार और समझ कर दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्ली अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह, सलातुम व सलामुन अलैका या नबी अल्लाह। हज़रात, मोहब्बतों के इजहार का सबसे खूबसूरत और सबसे मानूस तरीक़ा अहले मोहब्बत के लिए ये है कि बारगाह रिसालत में कुछ मंजूम खराज अक़ीदत पेश कर लिया जाए, क्योंकि जब बात यहाँ से शुरू होती है तो फिर मूड बनता है। और हमारी तो आदत है, आदत क्या सच्चाई क्या है कि ज़रूरत है, इसलिए कि जब तक ये लब, ये ज़बान, ये फ़िक्र, ये ख़याल, ये दिल बारगाह रिसालत माब में मंजूम खराज अक़ीदत पेश नहीं करता, मूड ही नहीं बनता। तो मैं मोहब्बत से नात पाक के चंद अशार आप अहले मोहब्बत की मोहब्बतों के हवाले कर रहा हूँ। मैं मोहब्बत से पढ़ रहा हूँ, आप मोहब्बत से समात फरमाएं। और नात पाक वो चीज़ है प्यारे, ये कभी पुरानी नहीं होती, कभी पुरानी नहीं होती। बस शर्त ये है कि जब इसे पढ़ा जाए मोहब्बत से पढ़ा जाए, जब सुना जाए मोहब्बत से सुना जाए। कैसे पुरानी हो सकती है? नात पाक उस ज़ात की तारीफ का नाम है जिसकी बात पुरानी नहीं होती, उस ज़ात की नात कैसे पुरानी हो सकती है? बस शर्त यह है कि जब सुना जाए मोहब्बत से सुना जाए, जब पढ़ा जाए मोहब्बत से पढ़ा जाए। आप सब अहले मोहब्बत हैं, मैं मोहब्बत से पढ़ रहा हूँ, आप मोहब्बत से समात फरमाएं। ये वो नात पाक है जिसे मेरे वालिद गिरामी ने इश्क़ व मोहब्बत में डूब कर लिखा था। आप अहले मोहब्बत की समातों के हवाले कर रहा हूँ, मोहब्बत से सुने। इश्क़ नबी में दिल तड़पाना सबके बस की बात नहीं। इश्क़ नबी में दिल तड़पाना सबके बस की बात नहीं। उनकी मोहब्बत में मर जाना सबके बस की बात नहीं। इश्क़ नबी में दिल तड़पाना सबके बस की बात नहीं। आगे का शेर समात फरमाए। जिस पे करो सरकार कहोगा उसके लिए तो आसान है। जिस पे करो सरकार कहोगा उसके लिए तो आसान है। वरना दिल को
तैबा बनाना सबके बस की बात नहीं, वरना दिल को तैबा बनाना सबके बस की बात नहीं। उनकी मोहब्बत में मर जाना सबके बस की बात नहीं। अब इसके आगे का शेर सुनिए। बू बकर नबी का साथ न छोड़े, हर मुश्किल में साथ रहे। बू बकर नबी का साथ न छोड़े, हर मुश्किल में साथ रहे। गारे सौर में, गारे सौर में साथ निभाना सबके बस की बात नहीं। गारे सौर में साथ निभाना सबके बस की बात नहीं। उनकी मोहब्बत में मर जाना सबके बस की बात नहीं। अब इसके आगे का शेर सुनिए। खैबर का वज़नी दरवाज़ा जिसको उठाए 40 लोग। वाह 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 वाह। खैबर का वज़नी दरवाज़ा जिसको उठाए 40 लोग। मौला अली का, मौला अली का तन्हा उठाना सुभान अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। मौला अली का तन्हा उठाना खैबर का वज़नी दरवाज़ा जिसको उठाए 40 लोग। मौला अली का तन्हा उठाना सबके बस की बात नहीं। उनकी मोहब्बत में मर जाना सबके बस की बात नहीं। अब इसके आगे का भी शेर सुनिए। दीन बचाए घर को लुटाए है किरदारे इमाम हुसैन। दीन बचाए घर को लुटाए है किरदारे इमाम हुसैन। दीन की खातिर, दीन की खातिर सर को कटाना सबके बस की बात। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दीन की खातिर सर को कटाना जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहब्बत में मर जाना
सब मुझे पढ़ने दिए, 10 बोसी उधर कर लीजिए, 10 बोसी उधर कर लीजिए। उनकी मोहब्बत में मर जाना सबके बस की, दीन बचाए घर का लुटाए है किरदार इमाम हुसैन, दीन की खातिर, दीन की खातिर सर को कटाना सबके बस की बात नहीं, उनकी मोहब्बत में मर जाना सबके बस की बात नहीं। अब ये शेर भी हजरत मोहब्बतों से सुन लीजिए। मैं ये शेर उस बारगाह में पेश कर रहा हूँ जिस बारगाह की जारोब कशी हमारे नसीब में आई है, जिसे दुनिया महबूब यज़दानी तारिकुस सल्तनत सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी कहती है। मैं उस बारगाह में ये शेर पेश कर रहा हूँ, समात फरमाइए, आप पहले मोहब्बत सुने। ऐसी मिसालें मिलती कहाँ है जैसी है मेरे अशरफ की, ऐसी मिसालें मिलती कहाँ है जैसी है मेरे अशरफ की, तख्ते हुकूमत, तख्ते हुकूमत को ठुकराना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह की सुभान अल्लाह। बात नहीं, तख्ते हुकूमत को ठुकराना सबके बस की बात नहीं, उनकी मोहब्बत में मर जाना सबके बस की बात नहीं। एक बार और जी लगा के दरूद पाक पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्ली अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह, सलातुम व सलामुन अलैका या नबी अल्लाह। हज़रात, ये हम सब की मुश्तरका खुश नसीबी भी है, फिरोज बख्ती भी है, सआदत मंदी भी है। ये महफिल सजाई, इस महफिल में आए। आज हम उसकी याद, उसका जश्न मनाने आए हैं जो चमन फातिमी का एक शगुफ्ता, महकता, दमकता फूल था, जिसकी ज़ियारत क़ल्ब व नज़र को पाकीज़गी अता करती थी, जिसकी शफ़क़तें, मोहब्बतें ज़िंदगियों के लिए बहारें बन जाती थी, जिसके वाज़ व नसीहत क़ल्ब व रूह और ईमान में ताज़गी पैदा कर देता था, जो अगर मिंबर पर खड़ा हो जाए तो तसव्वुरात में 1400 साल पीछे ले जाकर मस्जिद नबी में खड़ा कर दिया करता था, जो मस्जिद की मेहराबों में खड़ा हो जाए इमामत के लिए तो उसके पीछे खड़े होने वाला हर इमाम बोल उठे कि ये इमामों का इमाम है, जिसे दुनिया अशरफुल उलमा हुजूर सैयद हामिद अशरफ किबला अलैहि रहमत व रिजवान के नाम से याद करते हैं। हम उस चमन फातिमी के उस शगुफ्ता महकते फूल का जिक्र करने के लिए आज हाजिर आए, जो आज हमारी नजरों के सामने तो नहीं
लेकिन उसी तरह यकीन रखते हैं जिस तरह से रोज़ सूरज के निकलने का यकीन होता है कि उनका फैज़ान, उनका करम, उनका रूहानी तसर्रुफ आज भी हमारे सरों पे साया फिगन है। हम खानवादे अशरफिया जिनकी अजमतों पर नाज करते हैं, जिन्हें अपना आइडियल मिशले राह मानते हैं, वो ज़ात हुजूर अशरफुल उलमा की ज़ात थी। आज हम उनकी याद मनाने के लिए यहां हाजिर आए। मेरे प्यारे, अब इस फ़कीर अशरफी गदाए जिलानी का कि एक तबीयत है, एक फ़िक्र है कि हर शख्स याद मनाने के अपने अपने अंदाज रखता है। कोई उनके ज़िक्र को याद मनाता है, कोई उनके नाम पे लंगर करके याद मनाता है, कोई सबीलें तकसीम करके याद मनाता है। लेकिन इस आजिज़ महमूद की आदत यह है कि मैं उनकी तालीमात का जिक्र करके उनके मिशन को जिंदगी भर जिस दीन का खादिम बनकर वो खिदमत करते रहे और इनकी खिदमतें इस कदर मकबूल हुई रब की बारगाह में, इस कदर मकबूल हुई कि अल्लाह ने उनकी मखदूमियत को हर मोमिन के सीने पर इल्का कर दिया। याद रखो, शख्सियतें नारों से नहीं बनती। ये बिला वजह आज के दौर के हम जैसे लोगों को ये गुमान हो गया है कि नारे लगा लगा के शख्सियत बना लेंगे। शख्सियतें नारों से नहीं बनती, शख्सियतें रब के फल से बनती हैं। और तारीख है कि जितनी भी शख्सियतें आज हैं जो हमारे कल्बो जिगर की धड़कनें बनी हुई हैं, जिनकी अजमतों पर हम अपनी मताए जिंदगी कुर्बान करने के लिए हर वक्त तैयार हैं, अगर इस हिंदुस्तान की जमीन पर जिक्र किया जाए तो ऐसी शख्सियात बेशुमार हैं। वो सब नारों से नहीं बने। आप उनकी जिंदगी देखोगे तो जिंदगी भर वो दीन का खादिम बनकर खिदमत करते रहे, खुद कभी मखदूम बनने की कोशिश नहीं की। वो खुद खादिम बनकर दीन की खिदमत करते रहे और रब की बारगाह में मकबूल हुए तो अल्लाह ने उन्हें अपने फल से मखदूम बना दिया। तो इन तमाम अकाबरीन हमारे जो सरों के ताज हैं, हमारी आबरू हैं, हम उनकी अजमतों को सलाम करते हैं। उसी जमात के एक शगुफ्ता फूल का नाम हुजूर अशरफुल उलमा था, जिन्होंने अपनी सीरत से, अपने अमल से, अपने इल्म से, अपने तकवे से, अपनी रियाजत से, अपनी शफ़क़तों से, अपनी मेहनतों से इल्म की भी दौलत अता फरमाई, ज़हन व फ़िक्र में पाकीज़गी भी दी और तुम्हें अपनी मोहब्बत देकर तुम्हें अहले मोहब्बत बना दिया। ये अजीम कारनामा है, हम उनकी याद मनाने आए। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, बहुत मशहूर व मारूफ है। आप अक्सर उलमा से, मशाइखीन से, खुतबा से, अइम्मा से इस पर तक़रीरें समात करते ही रहते हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं हटकर इस पर गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा आज। रब के फल से और बुजुर्गों के करम से इंशाअल्लाह अल्लाह मुझे ऐसी तौफीक अता फरमाए कि मैं इसका हक अदा कर सकूं। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। होशियार, खबरदार, बी कॉन्शियस, बी अलर्ट। ये मेरे दोस्त हैं जिन्हें कोई खौफ नहीं, कोई गम नहीं। ये एक आसान सा तर्जुमा। गौर करने की जो बात यह है, अला खबरदार, अला का लफ्ज इस्तेमाल तब किया जाता है, हम अपनी गुफ्तगू में भी देखें ना, आप कोई खास बात, बड़ी अहम बात हम किसी से करना चाहते हैं तो वो अहम बात कहने से पहले उसको अपनी तरफ मुतवज्जह करते हैं। कहते हैं भाई जरा देखो, ध्यान दो, तवज्जो दो, जरा इधर देखो, गौर से सुनो। ये सब अल्फाज इस्तेमाल करते हैं।
ये कब कहते हैं? जब कोई बात बड़ी अहम होती है। तो जब कोई बात बड़ी अहम कही जाने वाली होती है तो अरबी में आला का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। होशियार, खबरदार, बात बड़ी अहम है। मौला, बात बड़ी अहम क्या है? दीज आर माई फ्रेंड्स, ये मेरे दोस्त हैं। तो तसव्वुर करो मेरे प्यारे, रब जिनका तारुफ इतने एहतमाम से करे, वो कितने अहम लोग होंगे, कितने अहम लोग होंगे। बड़े अहम लोग हैं ये अलग बात है कि आज पोस्टरों, इश्तिहारों से वली बनाने की सूरत पैदा की जा रही है। इश्तिहारों, पोस्टरों से, नारों से वली नहीं बनते मेरे प्यारे। ये बड़े अहम लोग हैं, इनका मकाम बड़ा अहम है, इनकी जरूरत बड़ी अहम है मेरे प्यारे। जिनका तारुफ अल्लाह पाक इतने एहतमाम से करा रहा हो, वो कितने अहम होंगे। ये इतने अहम हैं, इतने अहम हैं, आपकी समझ के लिए एक जुमला दे रहा हूं, इतने अहम हैं, इतने अहम हैं कि जब तक अल्लाह का एक दोस्त बंदा जमीन पर है, कयामत नहीं आएगी, कयामत नहीं आएगी। और इनकी जरूरत, इतनी जरूरत है, इनकी इतनी जरूरत है कि जब तक एक इंसान भी रूए जमीन पर बाकी है, अल्लाह के इन दोस्त बंदों की जरूरत बाकी है। ये बड़े अहम लोग हैं। तो मेरे प्यारे, जब ये बड़े अहम हैं तो इनका काम भी तो बड़ा अहम होगा। अल्लाह ने इनको रूए जमीन पर बड़े अहम मकसद के लिए रखा होगा ना। ये लोग बड़े अहम हैं तो इनका काम भी बड़ा अहम होगा। हम समझते हैं कि इन औलियाए कराम का काम क्या है, ये हमारी समझ है कि इनकी बारगाहों में जाया जाए, अपनी तमन्नाओं को पेश किया जाए, अपनी आरजुओं को पेश किया जाए, दुआ की जाए, रोया जाए, बेऔलाद औलाद मांगे, तंगदस्ती का शिकार इंसान खुशहाली मांगे, बेरोजगार रोजी मांगे, ये परेशानियों से निजात। हम समझते हैं कि इन औलियाए कराम का काम सिर्फ यही है। नहीं मेरे प्यारे, इन औलियाए कराम का सिर्फ ये काम नहीं है, ये इनका मेन वर्क नहीं है, ये इनका मेन को रोल नहीं है, ये इनका एडिशनल वर्क है, जुज़वी काम है। या औलियाए कराम का ये जुज़वी काम है, ये इनका मेन वर्क नहीं है। जब इतने अहम हैं तो अल्लाह ने रूए जमीन पर इन्हें बड़े अहम काम के लिए रखा होगा। तो हम जो समझते हैं कि इनकी बारगाह में जाके तमन्नाओं के लिए तमन्नाएं पेश की जाएं, आरजुएं पेश की जाएं, ये काम इनका अहम वर्क, रोल, मेन रोल नहीं है, ये मेन वर्क नहीं है, ये इनका एडिशनल वर्क है। हम जाते हैं इनकी बारगाहों में, रोते हैं, बिलबिलाते हैं, आंखों से आंसू बहाते हैं, अपनी फरियादें करते हैं। ये हमें रोता देखते हैं, ये बड़े दयालु लोग हैं, बड़े सॉफ्टिकेटेड हैं, बड़े रहम दिल हैं। जब ये हमें रोता देखते हैं तो इनको हमारी हालत पे रहम आ जाता है। ये अपनी तुरबत पाक में रहम खाकर हमारे लिए रब की बारगाह में अपने हाथों को उठा देते हैं। अल्लाह पाक इनकी महबूबियत के सदक़े इनकी दुआओं को सुन लेता है, हमारा काम हो जाता है। सुभान अल्लाह। लेकिन मेरे प्यारे, ये इनका मेन वर्क नहीं है, मेन वर्क नहीं है। इनका मेन रोल क्या है ये समझना होगा। इनका मेन वर्क क्या है? इनका मेन वर्क ये है मेरे प्यारे कि जब एक मुसलमान किसी ऐसे हालात में, जब हालात तशद्दुद के हों, जब हालात जुल्म के हों, जब हालात अजनबियत के हों, जब हालात आमरियत के हों, जब हालात असबियत के हों, जब हालात गैरियत के हों, जब हालात मुश्किल के हों, ऐसे किसी हालात में जब एक मुसलमान इस्लाम के किसी अहकाम पर अमल करना अपने लिए नामुमकिन समझने लगे, क्या ऐसे जुल्म के माहौल में इस्लाम के अहकाम पर अमल कैसे होगा? ऐसे तशद्दुद के माहौल में इस्लाम के अहकाम पर अमल कैसे होगा? शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है, घर से निकलने पर पाबंदी है, अब इन हालात में मस्जिद में नमाज कैसे अदा की जाए? ऐसे हालात में जब कोई एक मुसलमान इस्लाम के किसी अहकाम पर अमल करना अपने लिए नामुमकिन समझने लगे तो बस प्यारे, इन औलियाए किराम का काम वहीं से शुरू हो जाता है, वहीं से शुरू हो जाता है। ये उन हालात में पहुंचकर
दुनिया को ये पैगाम देते हैं कि ऐ दुनिया वालों, सुनो सुनो, ये इस्लाम है, इस्लाम, इस पे अमल करना अरब में भी मुमकिन है, इस पे अमल करना यमन में भी मुमकिन है, इस पे अमल करना जॉर्डन में भी मुमकिन है, इस पे अमल करना सीरिया में भी मुमकिन है, इस पे अमल करना सऊदिया में भी मुमकिन है, इस पे अमल करना कतर में भी मुमकिन है, और इस पे अमल करना यूनाइटेड अरब इमारात में भी मुमकिन है। तो इस पे अमल करना यूनाइटेड किंगडम में भी मुमकिन है, इस पे अमल करना बीजिंग में भी मुमकिन है, इस पे अमल करना जर्मनी में भी मुमकिन है, इस पे अमल करना फ्रांस में भी मुमकिन है, इस पे अमल करना स्पेन में भी मुमकिन है, अरे इस पे अमल करना बंबई में भी मुमकिन है, और इस पे अमल करना काशी और मथुरा में भी मुमकिन है। ये इस्लाम है, इस्लाम। इस पे अमल करना किसी भी हाल में, किसी भी जमाने में, किसी भी हालात में नामुमकिन नहीं, हर जमाने में मुमकिन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर अशरफुल उलमा, फैजान हुजूर मखदूम सिमना। ये इस्लाम है, कोई और नहीं कि कचरा काशी और मथुरा में मुमकिन हो और इंग्लैंड में मुमकिन ना हो। ये इस्लाम है, हर मुल्क में, हर ज़माने में इस पे अमल करना मुमकिन है, किसी माहौल में नामुमकिन नहीं है। ये औलिया कराम का काम मेन रोल है, ये मेन रोल है। आप देखो इसी तनाजुर में देखो, सरकार गरीब नवाज आए भारत, आए ना, कहाँ आए भारत में? अजमेर आए, आए ना। अजमेर कौन जानता था? कौन जानता? ना कोई अपना था, ना कोई पहचान वाला था। और कोई फौज लेकर आए थे क्या? हैं? कोई आर्मड डिवीजन, स्कट और पेट्रियाट मिसाइल, कोई बहुत बड़ी फौज नहीं, तन्हा आए, बस बोरियाए रुश्दो हिदायत साथ लाए, अकेले आए। ज़बान अलग, कल्चर अलग, वेशभूषा अलग, खान पान अलग, सब अलग, यहां अलग। और आए तो कहाँ आए? अरे भारत में कहीं आ जाते। आए तो कहाँ आए? अजमेर आए। और अजमेर उस वक्त हालत ये थी कि वहाँ का जो राजा था ना, उसके आतंक से वहाँ की प्रजा आतंकित थी। ऐसे माहौल में आए, देखा एक मैदान है, बोरियाए रुश्दो हिदायत बिछा दिया, बैठ गए। शाम का वक्त था, बैठ गए। रात गुजरी, सुबह ऊंटों का रेवड़ आया, एक चरवाहा लेकर आया। उसने देखा कि उस मैदान के एक हिस्से में कोई संत बैठा है, अजीब वेशभूषा है, ये तो यहाँ का नहीं लगता। बाहर से आया लेकिन चेहरे पे थकान नहीं, अजनबियत नहीं। क्या मुस्कुराता चेहरा है, क्या आंखों में नूर है, क्या पेशानी की चमक दमक है, क्या इस्तकामत चेहरे पे नजर आ रहा है। देखा तो देखकर हैरत रह गया। पहुंचा, महाराज कहां से तशरीफ लाए? अब देखें आप, गरीब नवाज की भी जबान उर्दू नहीं थी, अभी हिंद में तशरीफ लाए, लेकिन गरीब नवाज ने समझ लिया। अब ये अलग बात है कि जब गरीब नवाज ने उसको कहा तो वो फारसी नहीं जानता था, तो वो कुछ नहीं समझा। कहा, महाराज मैं आपकी भाषा तो नहीं समझता, लेकिन मैं जानता हूं कि आप बाहर से आए हैं और आप कोई बहुत ही ऋषि मुनि हैं, बहुत ज्ञानी हैं, ये तो आपके चेहरे से लगता है। लेकिन महाराज माफ़ कीजिएगा, क्षमा चाहता हूँ, ये राजा के ऊँटों के चराने की जगह है, आपने गलत जगह विश्राम किया है और यहाँ से हटना होगा। गरीब नवाज समझ गए। अब गरीब नवाज ने क्या कहा? अच्छा ठीक है भाई, ये फ़कीर हट जाता है। एक ऊँट खड़ा था, ऊँट से कहा, आ भाई मैं हटता हूँ, तू बैठ जा। वो चरवाहा गरीब नवाज की ज़बान नहीं समझा, ऊँट समझ गया। अल्लाह सुभान अल्लाह। इशारा फरमाया, ऊँट आके वहीं बैठ गया। गरीब नवाज ने अपनी बोरिया रुश्दो हिदायत को समेटा, किनारे चले गए। आप देखो कैसे हालात में आए गरीब नवाज, कोई आर्मड डिवीजन नहीं, कुछ नहीं, अकेले आए। शाम हुई, चरवाहा फिर आया, सारे ऊँटों को उठाया,
महल में ले जाने के लिए। जब इस ऊँट के पास आया जिसको गरीब नवाज ने बिठाया था, अब इसे उठा रहा है तो उठता ही नहीं। आवाज से उठाया, नहीं उठा, लात मारी, नहीं उठाया, फिर डंडा मारा, फिर भी नहीं उठा, गालियां बकी, फिर भी नहीं उठा। परेशान हुआ कि अभी जाऊंगा महल के अंदर, सारे ऊँट लेके, ऊँटों की गिनती होगी, एक ऊँट कम होगा तो राजा तो बड़ा जालिम है, गर्दन ही मारेगा। तो सीधे महाराज के पास गया। महाराज पता नहीं क्या बात है, सारे ऊँट तो उठ गए, एक ऊँट नहीं उठता है। तो राजा ने पूछा कौन बैठाता था? कहा महाराज मैं बैठाता था। कौन उठाता था? महाराज मैं उठाता था। लेकिन महाराज उस ऊँट को आज मैंने नहीं बिठाया। अब मैंने पूछा आलमे ख्याल में उस ऊँट से, अरे रोज उठता था, रोज बैठता था, गालियां खाई उठा क्यों नहीं? लात खाई उठा क्यों नहीं? मार खाया उठा क्यों नहीं? ये सब कुछ जुल्म सहा उठा क्यों नहीं? तो आलमे ख्याल में मेरे प्यारे ऊँट ने क्या जवाब दिया सुनो। ऊँट ने कहा कैसे उठता? है वाह 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 वाह। अरे जिसे ख्वाजा बिठा दे, इसमें दम है कि वो उसे उठा दे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, नारे ख्वाजा। किसमें दम है? तो ऐ भारत के सुन्नी मुसलमानों, खौफ मत खाओ, गम मत खाओ। तुम खुद बने हो, तुम खुद बने हो, तुम्हें बनाया है ख्वाजा ने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और भारत की धरती पर बिठाया है ख्वाजा ने। तुम खुद नहीं बने हो, तुम्हें बनाया है ख्वाजा ने और भारत की धरती पर बिठाया है ख्वाजा ने। इंसाफ से बोलो, तुम कोई चीज मेहनत से बनाओ और कोई तोड़ने आए तो तोड़ने दोगे? मिटाने आए तो मिटाने दोगे? बिगाड़ने आए तो बिगाड़ने दोगे? तो ऐ भारत के सुन्नी मुसलमानों, गम मत खाओ, तुम्हें बनाया है ख्वाजा ने और बड़ी मेहनत से बनाया है। घर छोड़ा तो बनाया है, वतन छोड़ा तो बनाया है, सफर की सऊबतें बर्दाश्त की तो बनाया है, भूखे प्यासे रहे तो बनाया है, अजनबियत के माहौल में रहे तो बनाया है, तासुब की जिंदगी तासुब के माहौल में रहे तो बनाया है, मशक्कतें उठाई हैं तो बनाया है। तो ऐ भारत के सुन्नी मुसलमानों, तुम ख्वाजा के बेहतरीन प्रोडक्ट हो, बड़ी मेहनत से बनाया है। गम मत खाओ। अरे जब एक ऊंट को ख्वाजा बिठा दे, उसे जमाना ना उठा सके, अरे तुमको तो बनाया ही ख्वाजा ने है, इसमें दम है कि कोई उठा दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर कायदे मिल्लत, हुजूर कायदे मिल्लत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। ये विलायत बड़ी अहम चीज है, इनका मेन रोल ये होता है। मेरे प्यारे, अब एक इस्लाह भी करना चाहता हूं मैं यहाँ पर। अपनी इस बेचैन ख्वाहिशों को लगाम लगाओ। क्या बात है, क्या बात है। ये जो आज हर मुरीद अपने पीर को वली बनाने की ख्वाहिश में लगा हुआ है, इश्तिहार और पोस्टरों में जो विलायत तकसीम कर दी जाती है बड़ी आसानी से, ये विलायत बड़े अजमत की चीज़ है। अरे मियाँ आप ज़रा गौर तो करो ना, ये हर दानिश्वर ये कहता है कि अगर किसी इंसान की शख्सियत, पर्सनालिटी का अगर जायज़ा लेना हो तो उसके फ्रेंड सर्किल को देखो, उसके दोस्तों को देखो, दोस्तों से उस शख्सियत की पहचान हो जाएगी। जिस मिजाज और तबीयत का वो है वैसे ही दोस्त उसके होंगे। अब अल्लाह का दोस्त क्या बात है, कैसा होगा मेरे प्यारे? हम क्या कर रहे हैं? ये तो वही हाल हो गया। आप शाहराह पे बाहर निकले, सड़क पे एक जाता हुआ इंसान नजर आया, आपने पकड़ा, कहा महमूद मियाँ का दोस्त। कमाल है भाई, मेरा दोस्त मैं बनाऊंगा कि आप बनाएंगे? ये कर क्या रहे हैं हम? मेरा दोस्त मैं बनाऊंगा कि आप बनाएंगे? तो अल्लाह का दोस्त अल्लाह बनाएगा कि आप बनाएंगे? मेरे प्यारे, थोड़ा इस्लाह भी करने की जरूरत है। वली को वली कहोगे तो सवाब है,
अगर जो उस मकाम तक नहीं उसे तुमने वली बना दिया तो विलायत की तौहीन भी है ये, क्योंकि उस शख्स को तुम अल्लाह का दोस्त बना रहे हो जो उस मेयार का है ही नहीं। क्या अनजाने में हम गुनाह करते हैं। तो अपने इस ज़ौक़ और शौक़ को जरा अपने काबू में रखो। ये किसने कह दिया तुमको कि पीर होने के लिए वली होना जरूरी है? किसने कह दिया तुमको? ये बिला वजह बेचैन तमन्ना लिए घूम रहे हो। ये काम जिसका उस पर छोड़ो ना। मेरे प्यारे, पीर के लिए वली होना जरूरी नहीं है। पीर के लिए क्या होना जरूरी है उसका लिहाज नहीं रखते। पीर के लिए होना जरूरी यह है कि वो शरीयत का आमिल हो, उसकी जिंदगी शरीयत के खिलाफ ना हो, और ईमान व अकायद व मसलक का इल्म रखता हो। जब उसे इल्म ही नहीं होगा, जब वो अपना अकीदा नहीं बचा पाएगा तो आपका क्या बचाएगा? शरीयत का आमिल होना चाहिए, जानकार होना चाहिए और उस पर अमल पैरा होना चाहिए। ये पहली शर्त। दूसरी शर्त, वो जिस सिलसिले से भी है उस सिलसिले से उसका रूहानी ताल्लुक जुड़ा हुआ होना चाहिए, मुंसलिक होना चाहिए, मुनक़ता नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, अखलाक के बाब में, मुरव्वत के बाब में वो कमाल लगता हो, मुरव्वत भी हो, वज़ादारी भी हो। ये सब हो तो और सोने पे सुहागा है। ये शर्त है। अब बिलावजह ये आपने तमन्ना पाल ली, आप छोड़िए उस रब के काम को। याद रखो, ये विलायत हम आपकी चीज नहीं है, ये तो रब के फज़ल की चीज है। एक इंसान आलिम भी हो, मुफस्सिर भी हो, मुहद्दिस भी हो, फ़क़ीह भी हो, मुत्तकी भी हो, शब्बाश भी हो, तहज्जुद गुजार भी हो, इशराक को चाश भी पढ़ता हो, अवाबीन भी पढ़ता हो, सारी नमाजें पढ़ता हो, 24 घंटा उसकी जिंदगी सजदों में गुजरती हो, लेकिन फिर भी जरूरी नहीं कि वो वली हो। जरूरी नहीं कि वली हो, लेकिन हां ये जरूर है कि जो वली होगा उसमें ये तमाम खूबियां होंगी, उसमें तमाम खूबियां होंगी। अब मैं वो काम कर रहा हूं जो हमारे दादा करते थे, हुजूर अशरफुल उलमा। उनकी महफिल में आए हो तो कुछ सीख कर जाओ, और मोहब्बत यह है कि अमल करो, अपने आप को बचाओ इन गुस्ताखियों से, इन बेअदबियों से। ये औलिया अल्लाह बड़ी अजमत वाले हैं, ये बड़े मकाम वाले हैं, इनका मकाम और दर्जा बहुत है। आप देखें अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाता है, इन्हें कोई खौफ नहीं, कोई गम नहीं। यही तो कह रहा है ना, ये मेरे दोस्त हैं जिन्हें कोई खौफ नहीं, कोई गम नहीं। आइए मैं आपके जहन को ले जाता हूं। कोई खौफ नहीं, कोई गम नहीं, ये बात समझ में आई क्या? वलियों को खौफ और गम नहीं होता। हमने मीरे मीरा, पीरे पीरा, महबूब सुबहानी, गौस समदानी, शहबाज लामकानी, हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी को मताफ में सजदे में सर रखकर खशियत के साथ तड़प तड़प कर रोते देखा है। रोना तड़प तड़प का यह खौफ की अलामत है। हमने वलियों में खौफ भी देखा है, गम भी देखा है, और अल्लाह फरमाता है इन्हें कोई खौफ नहीं, कोई गम नहीं। ये बात समझ में आती है? दूसरी तरफ वही रब है जो ये फरमाता है कि और मूसा रब की बारगाह में खड़े होने से डरे, नबी में खौफ। ये रब बता रहा है, और वली में खौफ नहीं। अय्यूब रोए, गम की अलामत। नबी में गम, वली में गम नहीं। तो नबूवत अफजल है कि विलायत? नबूवत अफजल है। तो नबियों में खौफ भी, नबियों में गम भी, वलियों में खौफ नहीं, वलियों में गम नहीं। ये बात समझ में आती है? मकाम देखो, यहां रब मकाम बता रहा है, मकाम। इसलिए कि खौफ और गम ये इंसान की फितरत में अल्लाह ने वदीयत फरमाया है। खौफ और गम तो हर इंसान में। यहां उस खौफ और गम की नफी नहीं हो रही है, बल्कि रब ये बता रहा है, अपने इन दोस्त बंदों का मकाम बता रहा है कि ये मेरे दोस्त बंदे वो हैं कि जब ये मेरी यादों में मुस्तगरक होते हैं,
मेरे जिक्र में होते हैं, मेरी यादों में होते हैं, मेरे जिक्र में होते हैं, मेरे फिक्र में होते हैं, तो इस कदर डूब जाते हैं। मेरी यादों में जब ये मुस्तगरक होते हैं तो इस कदर डूब जाते हैं मेरी यादों में कि फिर मैं सारी दूरियां दूर कर देता हूं, सारे हिजाबात मिटा देता हूं, सारे पर्दे गिरा देता हूं। उस वक्त ये मेरे इतने करीब हो जाते हैं, इतने करीब हो जाते हैं कि उस वक्त ना इन्हें कोई खौफ होता है, ना कोई गम होता है। उस वक्त ना उन्हें कोई खौफ होता है, न कोई गम होता है। वलियों की ज़िंदगी ये होती है मेरे प्यारे, जब वो अपने रब के ज़िक्र में होते हैं तो इस कदर ख्यालों में डूब जाते हैं, जलवों में इस कदर खो जाते हैं कि उस वक्त ना उन्हें कोई खौफ होता है, ना कोई गम होता है। ये है औलिया इकराम का मकाम। और एक बात और भी याद रखिए, इस्लाह कीजिए मेरे प्यारे, मोहब्बतों से सुनिए। मेरी आदत नहीं है, मेरा इख्तलाफ किसी ज़ात से नहीं है, बेहमदी ताला ये मेरे शेख का मुझ पर बड़ा एहसान है कि मैं अपने सीनों में किसी से बुग़्ज़, इनाद, हसद, जलन महसूस नहीं करता। अल्लाह का फ़ज़ल है, ये मेरे शेख का रूहानी तसर्रुफ़ है कि मैं इससे महफूज हूँ। अल्लाह पाक इसी पर मेरा ख़ात्मा फरमाए। मेरा इख्तलाफ सिर्फ फ़िक्र व नज़रियात से होता है, ज़ात से नहीं। अगर किसी की फ़िक्र कोई उसकी ज़ात तक है तो भी मेरा कोई इख्तलाफ नहीं। अगर वो फिक्र उसकी उससे निकल कर कौम में आएगी, कौम गुमराह होगी, तो यकीनन मैं उससे इख्तलाफ करूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं किसी पर तबसरा नहीं करता। लेकिन मैं एक बात बता देता हूं मेरे प्यारे, याद रखो, ये अल्लाह के दोस्त बंदे ये वो लोग हैं जो तुम्हें मंजिल तक पहुंचाते हैं, मंजिल तक। अच्छा आप बताओ, जिसको खुद मंजिल ना मालूम हो मंजिल तक पहुंचाएगा क्या? पहुंचा पाएगा? हैं? मंजिल तक पहुंचा पाएगा? अरे मंजिल तक पहुंचाने वाले के लिए जरूरी है कि वो खुद मंजिल का पता भी जानता हो, मंजिल तक पहुंचा भी हो। इसीलिए उलमा बैठे हैं, हिदायत की जो माना है, दो माना बताया गया है, इरातुत तरीक, इसाल अल मतलूब, यानी रास्ता बताना और रास्ते तक पहुंचाना, यह है हिदायत। तो रास्ते का पता बताने वाली कौन सी चीज है? वो है शरीयत। वो क्या है? शरीयत है जो रास्ते की मार्फत, मंजिल का पता बताएगी। और उस मंजिल तक पहुंचाने वाली जो चीज है वो है तरीकत। तो अब मुझे बताइए, अगर तरीकत शरीयत से गाफिल हो, शरीयत उसके पास ना हो, तो पहुंचाएगी कहां वो, जब मंजिल का पता उसे नहीं मालूम है। इसलिए जरूरी है वली वही होता है, तरीकत का शहसवार वही हो सकता है जो शरीयत का भी आमिल हो, शरीयत का भी आमिल हो, उसे मंजिल का पता भी मालूम हो और मंजिल देख भी चुका हो, वही मंजिल तक पहुंचा सकता है। आज एक अजीब व गरीब बात चलती है कि शरीयत अलग चीज है, तरीकत अलग चीज है, ये फतवेबाज मुफ्तियान कराम इनका काम है फतवा देना। अरे भाई अपने घर से लाते हैं फतवा, क्या जहन बनाया जा रहा है? ये खतरनाक चीज है, ये खतरनाक वायरस है मेरे प्यारे, खतरनाक वायरस है। याद रखो, जो कौम अपने उलमा से दूर हो जाती है वो कौम इस दुनिया की भीड़ में खो जाती है, वो अपनी शनाख्त भी नहीं बचा पाएगी। एक मिसाल देता हूं, इसे हल्के में मत लीजिए, ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है आपके लिए। जब स्पेन में मुसलमानों ने 500 साल हुकूमत की थी, फिर तारीख मालूम है कि उन 500 साल तक हुकूमत करने वाले मुसलमानों को मुट्ठी भरी ईसाइयों ने स्पेन से खदेड़ दिया। 500 साल के बाद जंगलों में पनाह लेना पड़ा। 500 साल जिस कौम ने हुकूमत की हो किसी मुल्क पर, बची खुची कमजोर कौम उसे मुल्क से निकालने में कामयाब हो जाए, क्या यह हैरत की बात नहीं है? यकीनन हैरत की बात है। जब इजराइलियों ने नापाक कब्जा किया फिलिस्तीन में और मुसलमानों का सामना करना पड़ा, तो वो स्पेनियों के पास गए। उन्होंने पूछा कि ऐ स्पेनियों, ये बताओ कि तुमने इतनी मजबूत सल्तनत को, इतने मुसलमानों को और इस्लाम को 500 साल हुकूमत करने के बाद अपने मुल्क से खदेड़ा कैसे, बाहर कैसे निकाला? क्या किया तुम लोगों ने? तो उन स्पेनियों ने कहा था मेरे प्यारे कि हमने कुछ नहीं किया, बस हम इस कौम में बैठ बैठ कर
कौम के लोगों में एक बात जहन में डालते रहे कि ये जो इस कौम का एतमाद अपने उलमा पर जितना मजबूत है, हमने उस एतमाद को इसके दिलों में कमजोर कर दिया। ये कौम अपने उलमा से दूर हो गई तो इस कौम को इस मुल्क से निकालना हमारे लिए आसान हो गया। आज भी यही कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है जिसे आप महसूस नहीं कर रहे हो। मेरे प्यारे, इन बातों पर थोड़ा तवज्जो रखो, अपने उलमा पर, अपने मशाइखीन पर एतमाद रखो। क्या कमी है तुम्हारे पास भाई? क्या कमी है? ये बाहर से इंपोर्टेड माल बहुत अट्रैक्शन लगता है क्या? कौन सी जरूरत तुम्हारी पूरी कर देंगे ये बाहर से आने वाले? क्या कमी है? क्या ख्वाजा की चौखट से भीख मिलना बंद हो गई क्या? क्या महबूब इलाही के दर से फैजान में कमी आ गई क्या? या मखदूम सिमना की अता में कुछ कमी आ गई क्या? क्या इन बुजुर्गों की चौखटों से तुम्हें कल भीख नहीं मिल रही थी, आज भीख नहीं मिल रही है क्या? सब कुछ तो है मेरे प्यारे। जिन उलमा जो तुम्हारे सामने हैं, शुरू से आखिर तक उनकी जिंदगी तुमने देखी, उन्होंने तुम्हारी जिंदगी देखी। वजह क्या है कि उन पे एतमाद ना करके तुम गैरों पे एतमाद करने लगे? याद रखो, अगर ये एतमाद का रिश्ता अपने उलमा से तुमने कमजोर कर लिया तो दुनिया की भीड़ में खो जाओगे, अपनी शनाख्त भी बाकी नहीं रख पाओगे। मेरे प्यारे, मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि अपने उलमा से एतमाद, उनकी बातों पर तवज्जो दें, उसे माने, वगरना ये बड़े इंतशार का दौर है, इंतशार का दौर है। औलियाए कराम का जश्न मनाएं, नो प्रॉब्लम। उनकी यादें मनाएं, नो प्रॉब्लम। उनका जिक्र करें, लंगर व सबील करें, नो प्रॉब्लम। लेकिन साथ साथ उनकी तालीमात को भी अपने सामने रखें, तालीमात को भी अपने सामने रखें। आप देखें, एक ही अशरफुल उलमा के 4 मुरीद हैं, 4 मुरीद हैं। अगर वो चारों लोग आपस में ना इत्तेफाकी रखेंगे तो आप क्या समझते हैं अशरफुल उलमा को इस बात से खुशी होगी? आपके 4 बेटे हैं, आप बाप हो 4 बेटों के, 4 बेटे लड़ें तो बाप को सुकून होगा क्या? बोलो ना मेरे प्यारे। तो एक होता है वो बात, और एक ये जो हमारे पीराने तरीक़त होते हैं, ये हमारे रूहानी बाप हैं। अगर सारे बिरादराने तरीक़त आपस में मोहब्बत से रखें तो हमारे उस रूहानी पेशवा को खुशी होगी। अगर हम इख्तलाफ रखेंगे तो उन्हें यकीनन तकलीफ होगी। तो आप बताइए, जो चीज़ आपके इख्तियार में है उसे क्यों नहीं करते? ना इत्तेफाकी तो आप दूर कर सकते हो ना, मोहब्बत से रह सकते हो ना। इसी मोहब्बत की आज अहले सुन्नत वल जमात को ज़रूरत है। मुत्तहिद हो जाओ मेरे प्यारे, मुत्तहिद हो जाओ। ये फितना खुद ब खुद दूर हो जाएगा। याद रखो, जब तक तुमने अपने अकीदे के चिराग के इर्द गिर्द अपने अकीदतों का फानूस रखा, जुल्म तशद्दुद और बर्बरियत गुमराहियत की कोई भी आंधी चढ़ेगी, इंशाअल्लाह मौला ताला तुम्हारे इस अकीदत का फानूस तुम्हारे अकीदे के चिराग को बुझने नहीं देगा। जिस दिन ये अकीदत का फानूस तुमने अकीदे के चिराग के इर्द गिर्द से हटा दिया, खुदा जाने कौन सी गुमराहियत की आंधी आएगी, तुम्हारे अकीदे के चिराग को बुझा कर निकल जाएगी, तुम्हें खबर भी ना होगा। तो अपने मरकज़ अकीदत, मरकज़ मोहब्बत से मुकम्मल तौर पे जुड़ो। बेहमदी ताला आज अशरफुल उलमा का जश्न मना रहे हो, और उनके शहजादे हम सब के लिए ज़ी-वक़ार हज़रत सैयद खालिद अशरफ साहब क़िबला मुद्दज़िलुल आली, हज़रत सैयद निज़ाम अशरफ साहब क़िबला, ये दोनों हाजिर हैं, हाजिर हैं। क्या इनमें तुम्हें अशरफुल उलमा नज़र नहीं आ रहे? अगर नहीं आ रहे हैं ना, नहीं आ रहे हैं ना, तो थोड़ा मोहब्बत और बढ़ाओ दिल में। मोहब्बत थोड़ा बढ़ाओगे, देखना नजर आने लगेंगे। जिस अंदाज की तुमने वाबस्तगी रखी है ना, उसमें थोड़ा सा और इस्तेहकाम लाओ, मजबूती लाओ, मजबूती लाओ, मोहब्बतें और बढ़ाओ। बढ़ाओगे तो तुम्हें, कल एक अशरफुल उलमा होते थे, आज 2-2 जलवों में अशरफुल उलमा की झलक तुम्हें नजर आएगी। अपनी मोहब्बतों में वफादारी पैदा करो, अपनी मोहब्बतों में इस्तेहकाम पैदा करो। उन्होंने जो मिशन छोड़े हैं उस मिशन की अशात में लगो। कल तुम जाहिर में उनकी बारगाह में जाते थे तो उनकी खिदमतें करके सुकून हासिल कर लेते थे। अब कैसे करोगे खिदमत? तो अब भी कर सकते हो उनकी खिदमत। अब भी उनकी खिदमत करने का तरीका यह है कि जो मिशन उन्होंने छोड़ा है उस मिशन से एक सिपाही की तरह जुड़ जाओ, उस मिशन की खिदमत करो,
उस मिशन की खिदमत अशरफुल उलमा की खिदमत होगी। यकीनन जिस बात से वो खुश होंगे, इस बात से इतना खुश होंगे कि जितना किसी और तुम्हारे तोहफे और नजराने से खुश नहीं होंगे। ये हकीकत है। तो अल्लाह के इन महबूब बंदों का हम यहाँ उर्स मना रहे हैं। और मेरे प्यारे, मैं चलते चलते एक और आपको कसौटी दे के जाता हूँ ताकि इस फितने से बच जाएं। चूँकि मैं समझता हूँ कि आज के दौर में, इस्लाम में हर दौर में कोई ना कोई फितना रहा है। हर दौर में कोई ना कोई फितना रहा है जो अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे और ईमान को छीनने के लिए बहुत जज्बाती रहे, एग्रेसिव रहे, बहुत ऑर्गेनाइज रहे हैं। वो फितना बनकर हमारे सरों पे मुसल्लत हुआ है। सल्फियत का फितना रहा, रावजियत का फितना रहा, हर दौर में कोई ना कोई फितना रहा है। लेकिन आज जब मैं तज़किया करता हूँ ना, तो आज का सबसे बड़ा फितना हमारी जमात में जानते हैं क्या है? बाबाइयत का फितना है। वेरी डेंजर फितना। ये खुद भी नमाज नहीं पढ़ेंगे, आपको भी पढ़ने नहीं देंगे। इतना बड़ा फितना है। आप समझ गए ना? हजरत फजर का वक्त था, आप सो रहे थे, नमाज नहीं पढ़े। बेवकूफ़, मैं ये नमाज यहाँ नहीं पढ़ता हूँ, मदीने में पढ़ता हूँ। अरे हुजूर, जब मदीने में पढ़ते हैं तो फिर वहीं मुरीद बनाइए ना। फिर हमें तो ऐसा इमाम चाहिए जो हमारा यहाँ इमाम बने। ये एक फितना है, एक फितना है मेरे प्यारे, फितना है। इससे बचो। अब एक कसौटी देता हूँ, आगे इस तनाजुर में आप सबको जांचना शुरू कर दिए। अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता, अपनी तरफ से नहीं दूंगा, कुरान किसी आयत में कि ये मेरे दोस्त बंदे हैं, ना कोई खौफ नहीं, कोई गम नहीं। मौला वो कौन लोग हैं? वो कौन हैं? तो अल्लाह तबारक तआला आगे इरशाद फरमाता है, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। ये वो लोग हैं जो ईमान लाए और जिंदगी के हर लम्हा मुझसे डरते रहे। अब कोई आपको आसमानों में भी उड़ता हुआ नजर आ जाए ना, तो ये धड़ से जो वली कह देते हो ना, ये आदत बदल दो। वली मत कहना, पहले देखना ईमान वाला है कि नहीं। अच्छा, ईमान वाला है, अब देखो कि तकवे वाला है कि नहीं। तकवे वाला है तब गुमान करना कि ये हो सकता है कोई अल्लाह का वली हो, ये उड़ना उसकी करामत हो। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई नहीं, ये दोनों नहीं, तो मेरे प्यारे वो सब कुछ हो सकता है। नजर का धोखा हो सकता है, जादूगरी हो सकती है, इस्तदराज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन विलायत नहीं हो सकती। विलायत नहीं हो सकती। अब यहां पर बात आ गई, ईमान तो पता चल जाएगा कि ईमान वाला है कि नहीं है, तकवे वाला है कि नहीं, ये कैसे जानोगे? इसलिए बाबू कि जलवत का तकवा और होता है, खलवत का तकवा और होता है, यही और काबिल गौर होता है। महफिलों में बैठ के तो सब मुत्तकी हो जाते हैं, तन्हाइयों में कौन मुत्तकी है कौन नहीं है, ये कैसे जानोगे? और वली तो वो होता है जिसकी तन्हाई और जिसकी महफिल सब एक जैसी होती है। वो मुत्तकी हर लम्हा होता है, हर आन होता है। खशियत इलाही हर वक्त उसके वजूद पर तारी होती है। वो कभी भी खशियत इलाही से उसका वजूद खाली नहीं होता। वो हर वक्त रब की खौफ और खशियत के साथ जिंदा रहता है, हर वक्त मुत्तकी रहता है। तो आप जानोगे महफिल में तो सबको मुत्तकी देखोगे, सब हाथ बांध के सर झुका के खड़े रहेंगे। अभी तक लोगों को ये भी नहीं मालूम है कि ये जो सर झुका के बैठते हैं, ये लोगों ने सुना है कि औलिया किराम ऐसे ही सर झुका के बैठते हैं, तो नकल करनी शुरू कर दी। लेकिन किसी को ये नहीं मालूम सर झुका के बैठते क्यों हैं, ये पता नहीं है लोगों को, ये पता नहीं है। बस बात ये है कि ये सर झुका के हमारे आला हज़रत शफी मियां ने फरमाया, तो थोड़ा सा इशारा दिया था कि झुका के सर बैठते हो तुम क्यों, ये राज है अशरफी बता दो, बंधा है किसका तुम्हें तसव्वुर, ये किसकी शक्लें हंसी हैं दिल में। बंधा है किसका तुम्हें तसव्वुर, ये किसकी शक्लें हंसी हैं दिल में। तुम्हारे दिल में ये किसकी शक्ल खूबसूरत शक्ल है। ये औलियाए किराम उसी शक्ल की जियारत करते हैं सर झुका के, उसी के जलवों में खोए रहते हैं, उसी की यादों में खोए रहते हैं। ये औलियाए किराम वो हैं जब आंख बंद करते हैं तो नज़ारे देखते हैं, आंख बंद करके उन जलवों को देखते हैं। अब कोई कह दे कि हम भी सर झुका के देखते हैं, तो पहले उनसे पूछना कि जिस दिल में ये हसीन जलवा है वो दिल कहाँ है, पहले ये बता दो। अरे मियाँ, इसी दिल को पाने के लिए तो एक
मुत्तकी बंदा, तकवा शियार बंदा अपनी उम्र के अक्सर हिस्से गुजार देता है शब्बाशी में, जिक्र फिक्र में, तकवो तहारत में, तस्बीह तहलील में। जिंदगी का एक वक्त लम्हा गुजर जाता है इसी दिल की तलाश में। चूंकि आला हज़रत शफी मियां इशारा फरमाते हैं, क्यों ढूंढते फिरते हो आलम में, क्यों हो उसकी तलाश में गुम, फी अनफुसकुम फी अनफुसकुम फी अनफुसकुम। इसलिए औलिया किराम जंगलों में नहीं जाते, वो तन्हाइयों में बैठ करके उसे ढूंढते हैं। किसे ढूंढते हैं? उस दिल को ढूंढते हैं जिस दिल में ये सब जलवे होते हैं। और जिसे ये दिल मिल जाता है फिर उन नजरें उठा के नहीं, नजरें झुका के दुनिया को देखते हैं। तो ये पूछा जाए वो दिल कहाँ है, आपसे भी पूछूं दिल कहाँ है, आप कहोगे गोश्त कर लो थोड़ा। अरे यार, अगर वही दिल है जिसमें ये जलवे रहते हैं तो जिसकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई डॉक्टर ने सब धुल धुला के निकाल दिया। अभी तक लोगों को पता ही नहीं कि जिस दिल में ईमान होता है, जिस दिल में यकीन होता है, जिस दिल में ये जलवे होते हैं, जिस दिल में ये सब शक्लें हंसी होती है, वो दिल इंसान में कहाँ होता है। इसी को पाने के लिए तो एक मर्द मोमिन, एक मुत्तकी बंदा अपनी जिंदगी के अक्सर हिस्से गुजार लेता है। जिस दिन वो उसे पा लेता है वो बाकमाल हो जाता है। आप समझ गए ना? तो ये सर झुका के ये सब जाहिर की चीज़ें हैं। जब तक बातिन साफ नहीं होगा कोई कमाल नहीं मिलता। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, तकवे की ज़िंदगी ज़ाहिरी तो और होती है, महफिलों की, तन्हाइयों की, ये कैसे जानेंगे? तो मेरे प्यारे, ये इस्लाम है। इस्लाम ने कुछ आपकी अक्लों पर और आपकी फ़िक्रों पर नहीं छोड़ा है, हर चीज़ का हल आपको बता दिया। तो महफिल का तकवा तो आप देख लोगे, तन्हाइयों का तकवा और रहमत आलम की बारगाह में चलते हैं। आका फरमाते हैं, किसी शख्स के बारे में उस वक्त तक कुछ मत कहो जब तक कि उससे 3 मामलात ना कर लो। उसे अपना पड़ोसी बना लो, उसके साथ सफर कर लो और उसके साथ लेन देन कर लो। ये 3 काम कर लो। पड़ोसी से कभी नहीं छुप सकता कि एक पड़ोसी के घर के अंदर के हालात क्या है, कितने दीनी माहौल है, बच्चों के क्या हालात हैं, अपनी बीवी से क्या हालात हैं, कैशो अकारिब से मामलात कैसे हैं, पड़ोसी से नहीं छुपा सकता। वो ज़माने के सामने कितनों ही पर्दा डाल के आ जाए, पड़ोसी उसका राजदार हो ही जाता है। सफ़र कर लो। सफ़र करोगे तो इंसान की आदत का पता चल जाएगा। अगर नमाजी होगा ना तो सफ़र में भी नमाज का वक्त होगा तो बेचैन हो जाएगा, नमाज के लिए एहतमाम शुरू कर देगा, आदत का पता चलेगा। लेन देन कर लो, नीयत का पता चल जाएगा। उसने अपने आप को कितनों ही पर्दे में छुपा के रखा हो ना, उसके अंदर की जो है ना चीज़, वो नीयत, उसका जायज़ा तुम्हें पता चल जाएगा कितना साले और नेक है। ये 3 मेयार देता हूँ, तुम भी लेके कसौटी मैदान अमल में निकल जाओ। पता नहीं तुम्हारे दिमाग में कितने वली होंगे, कितने लोगों को खारिज कर दोगे इस मेयार पे। लेकिन आज इस महफिल में ये फ़कीर शफी गदाए जिलानी आप अहले मोहब्बत के सामने पूरे यकीन के साथ कहता है, इसी 3 मेयार को आओ अशरफुल उलमा की बारगाह में लेकर। बेशक सुभान। आ जाओ। जिन लोगों ने उनकी महफिलें देखी हैं, जिन लोगों ने उनके साथ सफर किया है, जिन लोगों ने उनके साथ मामलात किया है, ऐसा नहीं है कि वो सारे लोग दुनिया से रुखसत हो गए हैं। इस बज़्म मोहब्बत में भी होंगे, इस दुनिया में भी होंगे, इस शहर में भी होंगे। ढूंढ कर निकालो ऐसे ऐसे लोगों को, उनसे पूछो कि तुमने अशरफुल उलमा के साथ सफर किया था तो क्या उनके मामूलात में फर्क आया था? तुमने लेन देन किया था, क्या उनके नियत में कोई तुमको कमी नजर आई? तुम उनके कुर्ब में भी रह चुके हो, क्या उनके मामूलात में कोई फर्क देखा? ये फकीर शफी गदाए जिलानी का विजदान यकीन बोलता है, ले आओ सारे तनकीद करने वाले नाकिदीन को खड़ा कर दो। हमारे अशरफुल उलमा जो खानवादे अशरफिया के एक महकते हुए फूल, एक रोशन चिराग का नाम है, खुदा की कसम उम्रें खत्म हो जाएंगी लेकिन उनकी जिंदगी की किसी लम्हे में तुम्हें उंगली रखने का मौका नहीं मिल पाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने अशरफुल उलमा, हुजूर कायदे मिल्लत, नारे तकबीर। मैं कहा करता हूं मेरे प्यारे, मैं अपने सादात से भी कहा करता हूं बहुत एहतराम के साथ कि सियादत तफख्खुर की चीज नहीं है, सियादत जिम्मेदारियों के एहसास का नाम है।
अगर किसी को रब के इस एहसान पर शुक्र अदा करना है तो फिर ऐसा सैयद बनो। जितना आम लोगों में दीनदारी है उससे ज्यादा एक सैयद में होना ही चाहिए। बेशक उससे ज्यादा सियादत की शान, सियादत की अजमत, सियादत का मकाम, सियादत का वक़ार यही है कि जितना एक आम इंसान दीन से मोहब्बत करता है, दीनदारी है, उससे ज्यादा एक सैयद के अंदर दीनदारी होनी चाहिए। इस मकाम पर भी मैं अशरफुल उलमा को पेश कर देता हूं। ले आओ ऐसा दीनदार। मियां ऑक्सीजन लगी हुई, ऑक्सीजन की हालत है, उठा के ऑक्सीजन साथ साथ चल रहा है। मखदूम सिमना का उर्स आया, डॉक्टरों ने कहा आप यहां बेड रेस्ट लिए। कहा तुम क्या जानो कि मुझे शिफा कहां से मिलती है। उस हालत में भी बंबई से किछोचे का सफर कर रहे हैं। साथ रहने वाले खादिम मौजूद हैं। गुनूदगी का आलम है, बेहोशी का आलम रहता था। लेकिन आप पूछ लीजिए उन लोगों से, कोई नहीं बताता था कि अजान हो गई, नमाज का वक्त हो गया है। आंखें बंद होती थी, नमाज का वक्त होता था, पट से आंखें खोलते थे, भाई नमाज का वक्त हो गया है, मुझे नमाज पढ़नी है। लाओ ना ऐसी दीनदारी। ये हैं वो लोग जिन पे सियादत भी नाज करती है। हम जैसे आजिज लोग, हम तो बच्चे हैं उनके, उनकी दुआओं पे पलते हैं। उनकी दुआओं की ही, उनके करम से ही, उनकी तवज्जो ही से ही हमारी ज़िंदगियां सलामत हैं। इन बुज़ुर्गों की मेरे प्यारे ये वो लोग हैं, और खुशनसीब हैं आप लोग, खुशनसीब हैं आप लोग कि उनकी मोहब्बतें मिली, उनकी शफ़क़तें मिली, उनकी निस्बतें मिली, और आज आप सब उनकी इस बज़्म मोहब्बत में हाजिर आ गए हैं। अल्लाह पाक आप सबका इस महफिल में आना कबूल फरमाए, और हुजूर अशरफुल उलमा की रूहानी तसर्रुफ़ात आपके सरों पर यूं ही साया फिगन रहें। आप शाद रहें, आबाद रहें। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।